वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हसन जाहिद ये मुझे काफ़ी टाइम से प्रपोजल वगैरह भिजवा रहा है सब कुछ, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। Because he was abusive. इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं। मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी। अब वो कभी हाथ उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एंड नॉट अ सिंगल रोज, इट्स अ होल गार्डन यार। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे। वेलकम टू सहरीना व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी सोशल लाइफ के साथ। किस तरीके से हमारी सोसाइटी बतदरीज डाउनफॉल का शिकार है, किस हिसाब से जो सोशल मीडिया है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी पूरी सोसाइटी को। आपने भी शायद ये वीडियोस देखी हों जो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे। सामिया हिजाब की जो वीडियो है जिसमें एक वाइट कलर की लैंड क्रूजर उनके घर के बाहर आके खड़ी होती है, लड़की उनकी तरफ जाती है, वहाँ पे जो ड्राइवर है वो उनको पुल करने की कोशिश करता है, फिर बाद में उनको लेके जाता है और फिर कुछ देर बाद वो वापस आ जाती हैं और फिर उसके बाद वो एक वीडियो वायरल करती हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं। उस वीडियो में वो इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि उनके साथ बेसिकली उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया और वो जो हसन जिसको नॉमिनेट किया जाता है वो अदालत में फिर आम माफ़ी मांग लेता है। वो कहता है कि ये उसकी गलती थी। तो सबसे पहले तो हमें इसका बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड सबसे पहले ये है कि जो लड़की है इसके फादर नहीं है, इसका कोई बड़ा भाई नहीं है, इसका एक छोटा भाई है और इसने खुद वीडियो में कहा है कि ये ब्रेड अर्नर है अपने घर की। ये अपने घर की कफालत करती है और उनके लिए सब चीज़ें मैनेज करती है। एज फार एज हसन इज कंसर्न, इनकी जो कुछ वीडियोस पहले से मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, उन वीडियोस में वो हसन का जिक्र कर रही हैं और उनके साथ कुछ वीडियोस में देखी भी गई हैं। और जिन वीडियोस में देखी गई हैं तो उनमें फील होता है कि इनका आपस में काफ़ी क्लोज ताल्लुक है। इनकी कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनके पास जो गैजेट्स थे, जैसे मोबाइल फ़ोन का जो जिक्र किया है कि ये हसन उनसे मोबाइल फ़ोन ले रहा था। हसन का क्लेम था कि ये मोबाइल फ़ोन हसन ने सामिया को दिया था। तो हमें ये फील होता है कि कहीं ना कहीं इसमें फैमिली की कोताही होती है। फैमिली को थोड़ा सा सख्ती का मुजाहरा करना चाहिए। उनको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा, उसकी एक पेट अमाउंट है, उसकी सैलरी लिमिटेड है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के गैजेट्स ले या अपना लाइफस्टाइल इंजॉय करे। तो अभी हम अगर देखें तो हमें फील होता है कि इस टाइम जो मैक्सिमम सबूत हैं वो हसन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि हसन ने उनको किडनैप भी किया, हसन ने उनसे मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। तो अभी अपेरेंटली तो ये लगता है कि अगर एक लेमैन देखे तो फील होता है कि इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। लेकिन अगर आप रेट्रोस्पेक्ट और इंट्रोस्पेक्शन करें तो उसमें आपको फील होता है कि इस लड़की ने सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस पोस्ट की हैं जिसमें हसन का जिक्र भी है, हसन के साथ भी मौजूद हैं, जहाँ पे वो वेब पी रही हैं। तो इट मीन्स कि आपस में एक दूसरे को जानते थे। अब द पॉइंट इज जिसमें थोड़ा सा मैं जोर दूंगा वो ये है कि सोशल मीडिया, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़वाइद हासिल किए हैं। ये हमारी लाइफ को इसने बहुत ज़्यादा आसान किया है, मैं अगर एक लेमैन के हिसाब से बात करूँ। बट एट द सेम टाइम ये भी लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों की लाइफ में एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। वो इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेक लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा रहा है। मे इट बी इंस्टाग्राम, मे इट बी सम अदर प्लेटफॉर्म। आप उसमें अब जैसे टिकटॉक की अगर आप मिसाल देखें तो टिकटॉक बाहर के ममालिक में ख़ास तौर पे बिजनेस जो मॉडल है उनको प्रमोट करता है, एजुकेशनल
कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप टिकटॉक की चीज़ें देखें तो आपको फील होता है कि वो दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, और बहुत ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ें उसमें हमें नज़र नहीं आती। सेम इज़ द केस विद इंस्टाग्राम। जो अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की चीज़ें देखें तो इन्फ्लुएंसर का काम है बेसिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना। वो हमें फील होता है कि उस तरीके से नहीं है, सिर्फ डिबॉचरी दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा जो पॉम्प, स्प्लेंडर, ग्रूम, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से। एक्चुअल इन्फ्लुएंसर का काम होना चाहिए कि आप वो एजुकेटेड, प्रॉपर एजुकेटेड लोग हों, उनके पास कोई ना कोई डिग्री हो जिसके अंदर वो आपको बताएं कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका क्या है, ठीक है। लेकिन हमारे इन्फ्लुएंसर्स बदकिस्मती से वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड इंडोर्समेंट और वही मनी मेकिंग मशीन बनने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक आम बंदा है वो बहुत ज्यादा मेंटल उसको परेशानी स्टार्ट हो जाती है, और परेशानी के अलावा फिर वो क्या कोशिश करता है, या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और वो ये कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से इस रैट रेस में पड़ जाए, और वो भी कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से इस सोशल मीडिया से पैसा कमाए या फेम हासिल करे। अच्छा, आज के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूं या पुराने अदवार की बात करूं तो पुराने दौर में क्या होता था कि जो फेम था ये बिल्कुल लिमिटेड लोगों के पास होता था, और फेम के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती थी, आपको ग्रूमिंग की भी ज़रूरत होती थी, आप मेहनत करते थे। मैं अगर अपने टाइम के टीवी स्टार्स की बात करूं तो वो बड़े लिमिटेड होते थे, फिल्म स्टार्स बहुत लिमिटेड होते थे, क्रिकेटर्स होते थे, मतलब बहुत लिमिटेड लोग होते थे कि जो कैमरे को फेस करते थे। अब क्योंकि जब से सोशल मीडिया का इन्वेंट हुआ है, सोशल मीडिया इजाद हुआ है, तो आप देखिए अब हर बंदे के पास तकरीबन स्मार्टफोन है, और ज़्यादातर लोग कोशिश यही करते हैं कि वो अपने छोटे से क्लिप या उससे वो वायरल हो जाए, और वो हो भी जाते हैं, काफ़ी लोग हो भी जाते हैं। तो इस वजह से वो जो मेहनत का अंसर था ना, कि एक बड़ा आप कह लें कि शिफ्टिंग का प्रोसेस था, आपको छान के ऊपर लेके जाया जाता था। फिर जो लोग हमारे उस जमाने में आप देखें टीवी एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस को अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा रिफाइंड और बहुत ज्यादा ग्रूम्ड, वेल मैनर्ड होते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम एक बड़ा जबरदस्त रोबस्ट सिस्टम था। आजकल क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं कि रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा कोई उनका इंटेलेक्ट लेवल नहीं होता किसी एक सही चीज या गलत चीज की बुनियाद के ऊपर, तो ये चीजें लोगों को इनकरेज कर रही हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो इनकी है वो कह रही है, सामिया हिजाब कह रही है कि सना यूसुफ वाला मेरा हाल नहीं होना चाहिए। आप देखें सना यूसुफ जो थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, देखिए कुछ ऐसा पहले उनकी डेथ हुई, तो उनका भी केस इसी तरह था कि लड़का बेसिकली उनको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था। अब लेकिन इस केस में अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इस केस में देखें हमें ये शवाहिद सोशल मीडिया और बल्कि सामिया हिजाब की अपनी जो मीडिया है उससे हमें पता चलता है कि उनका हसन के साथ ताल्लुक था। अब वो किस लेवल का ताल्लुक था, डेफिनेटली वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द फैक्ट, लेकिन बातचीत उनकी थी, वीडियोस में उन्होंने जिक्र भी किया उनका। तो अब दिस इज अ वेरी हाई टाइम, हमारी सोसाइटी को चाहिए कि इन चीज़ों को रेगुलेट करें। हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमें एज ए सोसाइटी ये चीज़ डिसाइड करनी है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। क्या हम वही जो पिछले 7-8 साल से हम गलतियां दोहरा रहे हैं वही, क्योंकि जब देखिए जिस तरह के लोग जिन लोगों को हम प्रमोट करेंगे और जिस तरह के कंटेंट को हम कंज्यूम करेंगे वही लोग ऊपर आएंगे ना। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पहले भी ये बहस हो रही थी यूट्यूब के हवाले से, जिनमें कुछ यूट्यूब के बहुत बड़े स्टार थे पाकिस्तानी, उनके हवाले से डकी भाई हो गए, रजब भट्ट, इन लोगों के हवाले से बात हो रही थी। तो द पॉइंट इज कि आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, यूट्यूब का जो एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में बल्कि पूरे सोशल मीडिया का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के हिसाब से लोग प्रमोट होते जाएंगे। तो ये हमारी कौम को फैसला करने की जरूरत है। अब देखिए चाइना के अंदर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे सोशल मीडिया का इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर लें तो वो दिन ब दिन हाल और बुरा होता जा रहा है।
तो हम लोगों को एज ए नेशन ये फैसला करने की ज़रूरत है कि हमें एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए, हमें एजुकेशन पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं उनको भी सिर्फ लोगों को अपनी किताबों का हाफिज नहीं बनाना चाहिए, उससे बढ़ के उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को जहनी तौर पे मजबूत कैसे करना है, और ये जो ट्रैप्स हमारे सामने बिछे हुए हैं इन ट्रैप्स में कैसे नहीं फंसना। क्योंकि ये स्कूल अब हमारे बदकिस्मती से हो क्या रहा है कि स्कूल में सिर्फ आपको जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। अब सिलेबस में तो आप पेपर पास कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेल्फ लर्न बेसिस के ऊपर आके जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मुश्किलात हैं उनको फेस कर सकें। तो ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो बेचारे फंस जाते हैं, वो किसी न किसी ट्रैप में हो जाते हैं या वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी वाली जनरेशन है ये इन चीज़ों से दूर रहे, ये जो सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर ना पड़े, उनकी पॉजिटिविटी को हासिल करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।